जयगांव में सनसनी। होटल के कमरे में 25 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। इलाके में हंगामा। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड अंतर्गत जयगांव ग्राम पंचायत 2 के एमजी रोड क्षेत्र स्थित होटल हिल व्यू से एक बड़ी और दुखद घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जयगांव झरना बस्ती क्षेत्र निवासी 25 वर्षीय अजीजुल इस्लाम का शव होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। मृत युवक के पिता मोहिरुद्दीन इस्लाम ने बताया कि उनका बेटा भूटान में काम करता था। कल दिन में उनसे उसकी बात हुई थी, लेकिन जब रात को पिता ने दोबारा कॉल किया तो बेटे ने बताया कि वह बाहर जा रहा है और आज रात घर नहीं लौट पाएगा। उसने यह भी बताया कि उसके साथ जयगांव का ही एक लड़का है। इसके बाद सुबह जब पिता ने बेटे से संपर्क करने के लिए उसके भारतीय और भूटानी दोनों नंबरों पर कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ। काफी खोजबीन करने के बाद आखिरकार पता चला कि अजीजुल का शव होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। मृतक के पिता का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि बेटे ने खुदकुशी की है या फिर किसी ने उसकी हत्या कर शव को वहां लटका दिया है। उन्होंने एक लड़की के परिवार पर भी आरोप लगाया है। होटल के पीछे युवक की स्कूटी खड़ी मिली। मृतक का चचेरा भाई जहीरुल मियां ने बताया कि सबसे पहले उसने होटल के पीछे स्कूटी देखी। इसके बाद होटल मैनेजर से पूछने पर उसने पहले कहा कि अजीजुल सुबह 7 बजे ही चेक आउट कर चला गया है, लेकिन जब जहीरुल ने स्कूटी के बारे में बताया तो मैनेजर ने उसे युवक के रूम नंबर 210 की जानकारी दी। जहीरुल का कहना है कि जब वह ऊपर गया तो एक होटल स्टाफ ने उसे कहा कि तेरा भाई फोन में व्यस्त है, लेकिन हकीकत में उसका भाई कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने होटल स्टाफ और मैनेजर पर संदेह जताया। घटना की खबर फैलते ही झरना बस्ती क्षेत्र और आसपास के लोग भारी संख्या में होटल के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। हालात को काबू करने के लिए जयगांव थाना प्रभारी आईसी पालजर भुटिया और उनकी टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बड़े मुश्किल से लोगों को समझाते हुए शव को कब्जे में लेकर थाने भेजा। इसी दौरान पुलिस ने होटल की मैनेजर को हिरासत में लिया। साथ ही जिस लड़की पर संदेह जताया गया था उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। इस घटना से झरना बस्ती क्षेत्र और आसपास के इलाकों में गम और आक्रोश का माहौल है। बोले तो আমার ছেলেকে কালকে কথা বলছিলাম, বলতেছে আমি আসি, হ্যাঁ আজকে বাড়িতে যাব না, কালকে আসবো। তারপরে বাড়িতে আসলো না, ফোন করি ফোন উঠায় না। হ্যাঁ তারপরে তালাশ হলো যে এই হোটেলে খবর পাইলাম, হ্যাঁ না কেউ না কেউ মাইরা ফালাইছে, না নিজে মরছে না কি, হ্যাঁ এগুলো তো আমি কিচ্ছু বলতে পারতেছি না। আমি আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি ঝর্ণা বস্তি। রাত্রি ঘরে আসে না? না ডেলি আসে, ডেলি 8টাতে আসে। কালকে দিনে আসে না? কালকে দিনেও আসে নাই। কালকে কি এদিকে বসছে হোটেলে? না হোটেলে আমাকে বলছে, আমি ফোন করেছিলাম, বলছে আমি ভুটানে আছি। দিনের ভিতর আমি ফোন করছি, বলছে আমি ভুটানে আছি। আর রাত্রে ফোন করলাম তো বলতেছে আমি এক জায়গায় যাইতেছি, হ্যাঁ আজকে রাত্রে আসবো না। তা আমি বললাম তোর সাথে কে আছে? কয় কি একটা জায়গায় ভাই আমার সাথে আছে, এরকমই বলছে। তাহলে কি জানতে পারছেন আপনার যখন এরকম ঘটনা হয়েছে বলে আপনাকে জানকারি দিচ্ছে? না কিছু জানতে পারি নাই। এই আজকে যখন ফোন করি, হ্যাঁ ফোন উঠায় না, রিসিভ হয় না। ভুটান নম্বরে কল করি, ইন্ডিয়া নম্বরে কল করি, মোবাইল উঠায় না। ঘরে কিছু টেনশন ছিল না? ঘরে কিছু টেনশন না, আমরা ফ্রি মাইন্ডে আসি। হ্যাঁ ছেলে কাজ করে, আমি কাজ করি, হ্যাঁ খাই, গরিব আমরা, গরিব। হ্যাঁ ছেলেকে পড়াশোনা করাইছি, জয়গা কলেজে ভর্তি করেছিলাম। হ্যাঁ কলেজে ওটা বলতে পারলাম না, লকডাউনে পড়াশোনা একটু হালকা হয়ে গেছিলো। তারপরে কলেজ, হ্যাঁ কলেজ ছাইরা, হ্যাঁ এখন কি করতো? এখন ভুটানে ব্যবসা করতো, এই সুপারি এইরকম এভরিথিং। কত লোক আছে আপনি? আমরা
আমার দুই ছেলে এক মেয়ে, মেয়েকে বিয়ে দিছি, ছেলে দুটোকে বিয়ে দিতে পারি নাই এখনো, হ্যাঁ ঘর বাড়ি বানাতে পারি নাই। আপনাকে সন্দেহ আছে কেউ সঙ্গে হ্যাঁ কেউ সন্দেহ আছে, ওই একটা মেয়ের সাথে আর এরকম ভাব বলেছিল, তারপর ওই মেয়েটা ওকে ওকে বিয়ে না কইরা ওই ওরে বন্ধু একটা আমার ছেলের বন্ধু আছে, ওই বিয়ে করছে। হ্যাঁ তো ওই মেয়েটার বাবা আজকে কিছুদিন আগে ঝর্ণাবস্তিতে আইসা বলছিল কি মুন্নাকে আমি মারি ফেলাবো। তারপরে ওই মেয়েটাকে যে ছেলেটা বিয়ে করছে ওই ছেলেটাও বলছে ওকে ওকে আমি দেখে নিব বুঝে নিব, এরকম বলছে। কে বলছে? ওই মেয়েটাকে যে বিয়ে করছে। মেয়ের নাম জানো আপনার? নাম জানি না, ছেলেরও নাম জানি না। কার মেয়ে? মেয়েটা নিউ সুভাষপল্লী হবে এরকম। হ্যাঁ আর বিয়ে হয়েছে মোল্লাপাড়ায়। আর ঘরে আসলে ধমকি দিচ্ছে নাকি বাবা? ঘরে আসে নাই, ঝর্ণাবস্তিতে আসছে, আইসা ধমকি দিছিল কেউ মারে ফেলাই দিব। আপনাকে সন্দেহ আছে ওর উপরে? ওর উপর সন্দেহ আছে। তারপরে এই হোটেলের দিকে, এই হোটেলেও সন্দেহ আছে। এই হোটেলে আপনারা মিডিয়া, হ্যাঁ আমি জায়গার একটা লোকাল লোক, তো বাবু যেভাবে তালাশ করতে হয় সেভাবে তালাশ করবেন। হ্যাঁ আমার এটা আমি একটা পিতা, আর এটা জয়গারে আপনাদের ভাই ব্রাদার ভাই, আমি একটা আপনাদের ভাই ব্রাদার কাকা। হ্যাঁ আপনার ছেলের নাম কি? আমার ছেলের নাম আজিবু, ডাক নাম মুন্না। আর ভোটের নাম পুরা নাম আজিবুল কি? জানেন আপনার নাম কি? আমার নাম মহিরুদ্দিন। মহিরুদ্দিন। আপনার ছেলে কার্ড আছে? আছে। আপনার কোথায় দিকের বাসিন্দা? ঝর্ণাবস্তি। বাবা কত? ঝর্ণাবস্তি, नया बस्ती। ठीक है ठीक है। एक दुखद घटना होने की जानकारी प्राप्त हुई, आपका कौन लगता है? हमारा चाचा का लड़का लगता है। चाचा का लड़का। क्या जी। हुआ था, क्या पता चला? काल से वो लापता है, ठीक है, लेकिन आज सुबह से उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढने के बाद ये होटल का इस तरफ आके देखा स्कूटी, तो अब जाके मैनेजर को हम लोग पूछा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई इधर ठहरा हुआ है, तो बोलता है फास्ट में बोलता है नहीं है। उसका बाद जब हम लोग रिक्वेस्ट किया घर का मैटर है, कल से वो मिसिंग है, इधर ठहरने से थोड़ा बोल दीजिए, तो फास्ट में बोलता है तेरा भाई इधर था 7 बजे चेकअप करके चला गया। जब बोला चेकअप करके चला गया, जब हम बोला कि आपका एरिया में मेरा भाई का स्कूटी है होटल का एरिया में, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो बोलता है ठीक है तेरा भाई 210 में ठहरा हुआ है। जब वो लोग का साथ हम लोग जा रहा है ऊपर रूम में, फिर एक तो स्टाफ बोला तेरा भाई अभी फ़ोन में बात किया, तो मेरा भाई तो लोग मर्डर करके रूम में रखा हुआ है, झुंडा के रखा है, पंखा में झुंडा के रखा, ठीक है, लेकिन वो लोग क्यों झूठ बोला जो तेरा भाई अभी फ़ोन में बात किया? सब ये लोग का प्लानिंग है। मीडिया का तो थ्रू से मैं कहना चाहता हूँ मेरा भाई को इंसाफ मिले। तो आपको डाउट है कि होटल मेरा डाउट है मैनेजर स्टाफ जो होटल का मालिक है ये सब मिलजुल के मेरा भाई को मर्डर किया। इसका पहले भी बुटनी से तो लामा यही होटल में मर्डर हुआ, लेकिन इंसाफ उसको नहीं मिला कुछ, ठीक है, लेकिन मेरा भाई कोई गलत काम नहीं करता है। आप थाना में भी जाके, हाँ मेरा भाई भूटान में जाता है, उसका पापा जो काम करता है उसका हाथ बांटा देता है। मेरा भाई का कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है, आप लोग जाके देख सकता है, लेकिन मीडिया का थ्रू से जितना भाई लोग है सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा भाई के लिए थोड़ा सब रास्ता में उतर के मेरा भाई को थोड़ा इंसाफ मिले, यही कहना चाहता हूँ। आपका भाई से कब बात हुआ था? मेरा भाई से कल 7 बजे बात हुआ, ठीक है, मेरा भाई बोलता है मैं 10 बजे तक घर में आ जाऊंगा, इतना ही बात हुआ, लास्ट कॉल, बात नहीं हुआ मेरा भाई से। ये सब हम लोग को कुछ पता नहीं, जब हम लोग ढूंढने आया तो भाई का स्कूटी इधर मिला। ये सुनने में आ रहा है कि कोई लड़की के साथ में चक्कर था, उसका पिताजी धमकी दिया था, ये भी सुनने में आ रहा है, ये ऐसा कुछ हुआ है? लेकिन मेरा भाई का मोबाइल में हो सकता है उसको, ठीक है, लेकिन अपना अपना मैटर है, लेकिन मेरा भाई कोई गलत काम नहीं किया। मैं कहने इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई को इंसाफ मिले। और आप लोग देख सकता है मेरा भाई का स्कूटी होटल का एरिया में अभी भी है, आप लोग देख सकता है। होटल वाला बोलता है ऐसा हम लोग कुछ नहीं किया, तो मैनेजर क्यों झूठ बोला? स्टाफ बोला तेरा भाई अभी फोन में बात किया, तो ये लोग का प्लानिंग है। इसका पहले भी क्या बोलता है इधर का भुटनी से तो मर्डर हुआ, लामा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, होटल आराम से चल रहा है। ये होटल क्या सुनने में आया सब आदमी को खाली मर्डर ही करता है ये लोग, यही इसलिए होटल खोला है ये लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अच्छा से ये लोग का न्याय विचार होना चाहिए। जहीरुल मियाँ, झरना बस्ती।